हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ सिन्हा है और ये वीडियो बना रहा हूँ मैं LIC AAO वैकेंसी के ऊपर, जिसका नाम है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी है और काफ़ी बड़े वैकेंसी है ये। टोटल वैकेंसी जो पोस्ट है वो है 700 वैकेंसी है इसमें। ठीक है, अगर आप इसका समराइजेशन देखेंगे किस तरीके से है, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश से पहले कंप्यूटर डाल दीजिए, कंप्यूटर है और इंग्लिश। ये क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चंस, सारे 30 क्वेश्चंस है और ये 40 क्वेश्चंस है और ये मार्क्स है यहाँ पे इसका 90, 90, 60, 60 और ये कुछ भी नहीं। 300 मार्क्स का है। ये है आपका 160 क्वेश्चंस, टाइम है 2 आवर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि कैसे निकलेगा। ठीक है, और ये देखिए रीजनिंग मैथ पे स्पेशल फोकस है। यहाँ पे एक सवाल का 3 नंबर है और यहाँ पे एक सवाल का 2 नंबर है और ये जस्ट क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो सवाल है कि कैसे निकलेगा। तो निकलने का मैं आपको सबसे आसान और मूल मंत्र बता रहा हूं सिलेक्शन का। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन मतलब काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और दुर्भाग्य से उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। 2 साल 3 साल भी हो गया है बट सिलेक्शन नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं लग रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है। ये वैकेंसी जो है आपके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए और जो बेरोजगारी की जो दलदल है उससे बाहर आ जाए। तो अब कैसे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्शन मंत्रा, तीन फैक्टर है, 3 कारण है, 3 चीज से आपका सिलेक्शन होगा। नंबर 1 इज गाइडेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास गाइडेंस है तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल सेट करता हूं कि मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है। ठीक है, आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपका टीचर कौन होता है? डॉक्टर मीन्स MBBS होता है वो, है ना। तो टीचर भी MBBS होल्डर होगा मिनिमम, या फिर और ऊपर का डिग्री होता है उसके ऊपर MD, MS जो भी। अगर आप मान लीजिए इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जैसे बैचलर ऑफ इंजीनियर और बीटेक, तो टीचर कौन होगा आपका? टीचर जो होगा उसका एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, तो वो भी आप देखेंगे कि BE होता है, BE बीटेक। कोई भी यहां ऐसा नहीं हो सकता है कि BA वाला आदमी आके आपको इंजीनियरिंग पढ़ाए, टीचर बन जाए आपका, या BA वाला स्टूडेंट यहां टीचर बन जाए। इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोनों का फील्ड डिफरेंट है और टीचर वही बनता है जो खुद वो पहले करके आया हो। भाई MBBS यानी डॉक्टर बनना है तो पहले आप खुद बनो डॉक्टर, फिर मुझे बनाओ। इंजीनियरिंग करने चाहते हैं तो भाई टीचर वही बनेगा जो पहले खुद इंजीनियर हो फिर आपको बनाने की कोशिश करेगा। पहले से मान लीजिए ऐसा नहीं हो सकता है कि वो BA पढ़ के आपको इंजीनियरिंग पढ़ा देगा, इम्पॉसिबल है वो। टीचर वही होगा जो खुद इंजीनियर डिग्री रखता हो। ठीक है, इंजीनियरिंग के केस में BA की बात कर रहे हैं तो BA का टीचर कौन होगा? जो BA होल्डर हो। इंजीनियर टीचर नहीं बन सकता BA का। तो हर एक का लाइन है। सेम थिंग यहां पे सिलेक्शन नहीं होने का रीजन है नॉट गेटिंग सिलेक्शन, नॉट गेटिंग सिलेक्शन। सबसे बड़ा रीजन है, बिगेस्ट रीजन है कि टीचर आप वैसा चूज करते हो, टीचर आप वैसा चूज करते हो जिसने खुद कभी कोई कंपटीशन नहीं निकाला है और उससे आप पढ़ रहे हो, तो रिजल्ट आप जानते हो क्या होगा। भाई साहब, जब मेरा खुद का सिलेक्शन नहीं, मैं आपका क्या सिलेक्शन करा दूंगा? सिंपल सा लॉजिक है, जब तक मेरा खुद का सिलेक्शन नहीं है मैं आपका कुछ नहीं करा सकता। तो यहां वो प्रॉब्लम, आप यहां क्या करते हैं, आंख बंद करके चले जाते हैं,
किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और वहां ये नहीं देखते हैं कि भाई कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं है, क्या नॉलेज है, वो देखना जरूरी है। उसके बाद आप जो चीज करना है करिए। तो यहां आपकी एक गलती है कि टीचर आपको जो भी चूज करना है तो वो खुद एटलीस्ट क्वालिफाइड हो। अगर आप बैंक पीओ की बात कर रहे हैं या एओ की बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसके भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो टीचर होगा या जो भी पढ़ाने वाला हो वो मिनिमम वैसा हो जो बैंक पीओ या एओ क्वालिफाइड हो। प्रॉब्लम क्या है, ऐसा टीचर आपको मिलेगा ही नहीं, मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है ऐसे टीचर की, ठीक है। आप कहीं भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाते हो, अब जब भी जाओ, जब भी आप ज्वाइन करते हो, ज्वाइनिंग से पहले एक बार टीचर की क्वालिफिकेशन जरूर पूछा करिए कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, टीचर क्वालिफिकेशन आज पूछिए एक बार। आप फ्री का नहीं पढ़ रहे हो ना, आप फ्री का तो नहीं पढ़ रहे हो, आप पैसे दे रहे हो, पे कर रहे हो। जब पे कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, मानो कि 10,000 रुपए या 12,000 रुपए अगर आप पे कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है ये जानना कि भाई टीचर कौन पढ़ा रहा है। पता चलेगा ऐसे पढ़ लिया, हवा में पढ़ाई हो जाएगी, हवा में सब कुछ चला जाएगा, समय चला जाएगा, एनर्जी चला जाएगा, और इंड ऑफ डे कुछ नहीं मिलेगा, ना सिलेक्शन होगा ना कुछ होगा, रिजेक्शन ही लगेगा हाथ में। तो एटलीस्ट कम से कम ये चीज सही करिए, सिलेक्शन के लिए कम से कम उस इंसान से पढ़िए जो खुद सिलेक्शन लिया हो, ठीक है। ये चीज दिमाग में बैठा के रखिए, तभी आपका भला होगा। दूसरा चीज, भला मतलब कम समय में सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा चीज होता है कि उसी में होता है कि कितना टाइम में सिलेक्शन हुआ है, टाइम टेकन टू बिकम बैंक पीओ या ये वैकेंसी, ठीक है, कितना टाइम लगा। तो बहुत सीधा सा चीज है, किसी को 3 साल, किसी को 2 साल, किसी को 1 ईयर, किसी को 6 मंथ, किसी को 3 मंथ। अगर आप 3 साल वाले क्या जाएंगे तो आपको रास्ता 3 ईयर्स का ही बताएगा। अगर आप 3 महीने वाले क्या आएंगे तो रूट आपको, रास्ता आपको 3 महीने वाला ही बताएगा। तो अब आपको डिसाइड करना है। हमेशा भला का बात तो वही है कि आप छोटी दूरी तय करें, आप ज्यादा कोई नहीं चलना चाहता है, कम समय में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो आप ये वाला चूज करेंगे। एटलीस्ट अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप मेरा ये वीडियो कोर्स अगर आप परचेज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको क्या है कि मैं खुद बैंक पीओ 11 टाइम्स कंसेक्यूटिव निकाला हूं, ठीक है, और 2010 में स्टेट बैंक में पीओ बन के ज्वाइन किया है। तो एटलीस्ट एक आपको अच्छा चीज मिलेगा। और मैंने ज्यादा नहीं, 3 महीने में सिलेक्शन लिया है, 3 मंथ्स में। अगर आप क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, क्या पढ़े लिखे हो, तो मैं बैचलर ऑफ इंजीनियर प्लस एमबीए हूं, ठीक है। तो एक सब कुछ आपको एक बढ़िया मिल जाएगा। तो एक चीज ये बढ़िया है कि आपको एक सही तरीके से एक अच्छा सा मार्गदर्शक, ठीक है, गाइडेंस से क्या मतलब है, मार्गदर्शक। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम में क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, ये एग्जाम में बहुत मैटर करता है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये सारा चीज आपको हो जाएगा। क्योंकि भाई अगर उस इंसान से पढ़ रहे हो जो कम समय में सिलेक्शन लिया है, तो आपका भी सिलेक्शन उसी समय में कम में हो जाएगा आपका। और क्या पढ़ना है क्या नहीं छोड़ना, ये सब चीज एक मूल मंत्र होता है सिलेक्शन का लिए, तो ये आपके लिए जरूरी है, ये सारा चीज हो जाएगा।
ये चीज हमेशा याद रखिएगा नोट में कि टू बिकम सक्सेसफुल ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, आपको सक्सेसफुल बनने के लिए हमेशा सक्सेसफुल लोगों की रास्ते पे चलना सीखना होगा, फेलियर की नहीं। ठीक है, वो चीज ध्यान रखिए। और प्रॉब्लम क्या है ना कि ये चीज अगर है आपके पास तो आप बहुत आराम से कर लेंगे। मेन क्या फोकस है कि टीचर कैसा है, टीचर मतलब खुद बैंक पीओ या एओ है या नहीं, यही मेन फोकस है। 99% के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अगर आप जाएंगे ये टीचर आपको मिलेगा ही नहीं। कोई बीए बीकॉम पढ़ के पढ़ा रहा है तो आप वहां पे लेवल ही नहीं मिलेगा आपको। ये सब चीज आपको चेक करना है। आप फ्री का कहीं नहीं पढ़ रहे हो, पैसा ही दोगे हर जगह। ठीक है, जब पे कर रहे हो, मानो कि 10,000 रुपये पे कर रहे हो अगर आप किसी को, एटलीस्ट आप चेक तो करोगे भाई टीचर कौन है क्या नहीं है, उसका ना पैसे देना। नंबर 2, स्टडी मटेरियल। बहुत कुछ स्टडी मटेरियल पे डिपेंड करता है, कैसा स्टडी मटेरियल है क्या नहीं है। हमारे यहाँ 2 तरह का स्टडी मटेरियल होता है। एक होता है कि अगर आप, एक होता है नॉर्मल, और एक नॉर्मल मीन्स एक होता है रेगुलर, नॉट नॉर्मल। एक होता है एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स। ठीक है, 2 तरह का कोर्सेज है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको रेगुलर, आर फॉर रेगुलर और EH फॉर एक्सट्रीम, आपको दोनों कोर्स करना है, रेगुलर कोर्स प्लस एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है एग्जाम में, मान लीजिए 1 मार्क्स से छूट जाए से लेकर 10 मार्क्स तक आपका सिलेक्शन गैप आ रहा है, मान लीजिए कट ऑफ गया है 82 नंबर, आपका नंबर आ रहा है 72, तो आपके लिए ये कोर्स बना होगा। ठीक है, 1 मार्क्स से 10 मार्क्स का गैप अगर आ रहा है तो आपको ये कोर्स करना है। ठीक है, एक्सट्रीम बैंक पे शॉर्टकट। इसमें क्या रहेगा कि बेसिक कंसेप्ट रहता है प्लस सम शॉर्टकट रहेगा। इसमें नो बेसिक, ओनली शॉर्टकट रहेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट रहेगा। इसमें क्या क्या कवर रहेगा, आपका रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, बैंकिंग अवेयरनेस, इंश्योरेंस अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, डिस्क्रिप्टिव पेपर, मार्केटिंग, इंग्लिश लिख दिया। ठीक है, ये सारी चीज कवर रहेंगे आपके इसमें। और यहां पे क्या रहेगा आपका, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, करंट अफेयर्स। हमारा मोटो ये होता है एग्जाम में कि रीजनिंग और मैथ इन दोनों, और इंग्लिश में, रीजनिंग में आपके 35 आउट ऑफ 50 आ जाए, डेट इज 70%,
यहाँ भी मैथ्स में 35 आउट ऑफ 50 आ जाए 70%, और यहाँ इंग्लिश में 25 आउट ऑफ 50 आ जाए दैट इज 50%। ये हमारा लक्ष्य होता है, ये हमारा गोल होता है कि इतना नंबर आपके इन 3 सेक्शन में आ जाए। जब भी आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो यही 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, यही से आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना होता है, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर्स कोई भी कहीं से पढ़ के आप ला सकते हो, करंट अफेयर कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, यही जो मेन दिक्कत है। तो अगर आप इन 3 चीज पे कमांड है आपकी, तो मुझे नहीं लगता है फिर कोई चीज में आपको दिक्कत आएगा, सिलेक्शन इजिली हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो लक्ष्य है कि रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश इसमें आपको नंबर अच्छे आए, ठीक है, इसी हिसाब से कोर्स डिजाइन किया हुआ है। तीसरा चीज होता है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का क्या मतलब होता है कि ये खास करके हम उनको देते हैं जो रेगुलर मतलब जो फ्रेशर होता है, फ्रेशर होता है उसको हम देते हैं, फ्रेशर ओनली। क्योंकि क्या होता है, इनको मालूम नहीं होता कैसे पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है, इसलिए तो हम इनको बहुत सारा कोर्स का शेड्यूल देंगे, ठीक है। एक आता है 60 दिन का, एक आता है 30 डे का, एक आता है 20 डे का, 15 डे का और 10 डे का। इस तरह का कोर्स का शेड्यूल बना। आप चाहो तो 60 दिन में खत्म कर सकते हो, 30 दिन में, 20 दिन में, 15 दिन में और 10 दिन में कोर्स खत्म हो सकता है। इसका क्या मतलब है, आप हर दिन एक टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ हर दिन 2 टॉपिक पढ़ेंगे, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, इसका मतलब है 5 टॉपिक। और एक टॉपिक को पढ़ने में आपका समय जाएगा लगभग 3 घंटा कंज्यूम होगा, यानी हर दिन यहाँ पे 3 आवर देना है। यहाँ 2 टॉपिक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 आवर देना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 आवर देना है। अब आपको डिसाइड करना भाई आपके लिए कौन सा कोर्स फिट है। सबसे बेस्ट मेरे का हिसाब में 60 दिन का करिए, स्लो है, धीरे धीरे कोर्स खत्म हो जाएगा, 60 या 30 दिन, ठीक है। अगर आप जॉब में हैं तो ये कोर्स सबसे बेटर है। अगर आप स्टूडेंट हैं और सिर्फ तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 30 डे का कोर्स सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। और जो जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जो मान लीजिए कि ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं मेरे जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो उनको क्या है कि आप वो टॉपिक पढ़िए जिसमें आप कमजोर हैं, बाद में सारे टॉपिक पे गो थ्रू करिए और फिर उसके बाद आप उसको पढ़िए। या आप चाहें तो एक कोर्स आप फिर इस कोर्स पे भी आप स्टिक कर सकते हैं, 60 दिन इस कोर्स पे भी आप रह सकते हैं, स्टिक कर लीजिए आप अपने आप को, ठीक है। तो फ्रेशर चाहे आप नई सिलेक्शन हो रहा है तो भी आप एक कोर्स इस शेड्यूल से स्टिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, अब एक पाई चार्ट है, इसमें ये जो सेक्शन है गाइडेंस, इसका बहुत बड़ा वेटेज है एग्जाम में, 45% सिलेक्शन क्राइटेरिया में। दूसरा होता है स्टडी मटेरियल, 30%, या स्मार्ट स्टडी 25%। तो मेजर फैक्टर क्या है, गाइडेंस, टीचर कौन है आपका, इसी सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपको कम समय में सिलेक्शन लेना है तो गाइडेंस वाला पार्ट जो है बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। नंबर दूसरा चीज क्या है कि हाँ, टाइप्स ऑफ कोर्सेस। एक आता है ऑनलाइन कोर्स,
इसमें है आपका रेगुलर कोर्स, दूसरा है एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स, तीसरा है कॉम्बो। कॉम्बो मतलब हो गया 1+2, दैट इज रेगुलर कोर्स प्लस एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स दोनों। दूसरा आता है आपका 8 GB पेन ड्राइव कोर्स, नॉर्मल क्लैरिटी रहता है इसका। सेम थिंग रेगुलर कोर्स, एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स, और तीसरा आता है कॉम्बो 1+2। तीसरा आता है 32 GB पेन ड्राइव कोर्स, ये HD क्लैरिटी रहता है, हाई डेफिनेशन, ठीक है। इसमें भी आता है आपका दो तरह का, रेगुलर कोर्स, एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स, तीसरा आता है कॉम्बो, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका प्राइस क्या है, रेगुलर कोर्स करिएगा तो इसका प्राइस है 2000 रुपये, इसका भी प्राइस है 2000 रुपये, बट आप कॉम्बो में ले रहे हैं तो इसलिए इसका प्राइस हो जाएगा 3000 रुपीज, ठीक है। दोनों साथ में लेने से 1000 रुपये कम है उसका। यहाँ प्राइस है इसका 2500, इसका भी है 2500, और इसका है 4000। इसी तरह 32 GB का प्राइस है 3500, इसका भी 3500, और साथ में ले रहे हैं कॉम्बो में तो 5500 का, यानी 1500 रुपये कम है। तो ये इस तरह का कोर्स है, जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। ज़्यादातर यही दो कोर्स बिकता है, ऑनलाइन और 8 GB पेन ड्राइव कोर्स। उसमें भी अगर आप पूछेंगे कौन ज़्यादा बिकता है तो बेसिकली चॉइस रहता है लोगों का, या तो ये वाला, ज़्यादातर कॉम्बो ही सब जगह बिकता है, ठीक है। तो लोग क्या होता है, जिनका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो वो बोलते हैं कि हमें शुरू से कोर्स दे दीजिए आप, ठीक है, हम क्या पढ़े नहीं पढ़े, शुरू से आप हमको दे दीजिए, शुरू से वो कोर्स ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये सारा कोर्सेज है, ठीक है। अब आपका काम क्या है, आप खरीदने से पहले डेमो वीडियो चेक करेंगे वेबसाइट में जाके, ठीक है। खरीदने से पहले डेमो वीडियो चेक करेंगे वेबसाइट में। बिफोर बाइंग वॉच डेमो वीडियोस। हर कोर्सेज का डेमो वीडियो बना हुआ है, ठीक है। इंग्लिश का अलग से बना हुआ है, रेगुलर कोर्स का अलग से बना हुआ है, एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स का अलग से बना हुआ है। तो वेबसाइट आप विजिट कर लीजिए www.buybankpocourse.in, ठीक है। या आप फिर ईमेल कर सकते हैं siddsinha123@gmail.com पे, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 4 × 9 685 पे। दूसरा नंबर है 7827546946 पे, ठीक है। और इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।